हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल यार। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ एक्सेस मॉडिफायर या जिसको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं जावा के अंदर। इसको हम थोड़ा सा फर्स्ट ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं, बट आज हम इसको इन डेप्थ समझने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने वाली है अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। जब मैं मेन प्रोजेक्ट बोलता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ जब आप कंपनी में जाके कोड करने वाले हो, या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप काम चालू करोगे तो आपको होने वाली है कई सारी दिक्कतें। सो इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। लाइव कोडिंग करने वाले हैं और अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट इस वीडियो को एंड तक आपको 100% देखना है, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, इन सब एक्सेस मॉडिफायर्स को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो उससे पहले एक प्रीरेक्विजिट है। प्रीरेक्विजिट मतलब कि पहले से पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे पैकेजेस की। किसकी बात करेंगे? पैकेजेस की, कि जावा में एक्चुअली पैकेज होता क्या है, व्हाट इज पैकेज इन जावा। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे किसी भी आईडीई पे काम करना, ठीक है। आईडीई समथिंग जिसपे हम एक्चुअली कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी में हम अभी तक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करते हुए आ रहे थे। कंपनीज के अंदर जनरली हम या तो VS कोड यूज करते हैं, या IntelliJ यूज करते हैं, या STS यूज करते हैं, Eclipse वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। हम IntelliJ यूज करेंगे आगे के कोडिंग के लिए, जितने भी आगे ट्यूटोरियल्स आएंगे जहां पे भी हम कोड करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज IntelliJ, ठीक है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में IntelliJ मेरे को सबसे बेस्ट लगा है। जब मैं Amazon में था उस टाइम पे, जितना मैंने कुछ दिन काम किया Amazon में, आई यूज्ड IntelliJ। एंड अभी जिस कंपनी में मैं हूँ यहाँ पे भी मैं IntelliJ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पेटीएम में भी मैं जब था तो IntelliJ यूज करता था, ठीक है। सो IntelliJ इंस्टॉल करा देता हूँ आप लोगों का। सो सबसे पहले आपको जाना है अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर पे, वहां पे टाइप करना है IntelliJ कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड। सो IntelliJ कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड एंटर किया, आपको जो ये URL दिखेगा JetBrains की तरफ से, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा IntelliJ IDEA अल्टीमेट। अल्टीमेट इज अ पेड वर्जन, तो आपको अल्टीमेट नहीं लेना है। आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा IntelliJ IDEA कम्युनिटी एडिशन। क्योंकि मेरे पास एप्पल मैकबुक है और बेसिकली M1 चिप है, सो यहाँ पे मेरे को बाय डिफॉल्ट वो DMG फॉर्मेट में दिखा रहा है। आपके पास विंडोज है तो आपको उसी हिसाब से दिखाएगा। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद आप अपना IntelliJ ओपन करेंगे। IntelliJ ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा UI दिखाई देगा। मेरा हालांकि थोड़ा पुराना वर्जन हो चुका है 2021 का, आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जावा सेलेक्ट करोगे। जावा सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे आप कुछ भी अपने फेवरेट प्रोजेक्ट जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। सो मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल 8 एक्सेस मॉडिफायर्स। अब मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और मेरा प्रोजेक्ट है रेडी। मेरा प्रोजेक्ट हो गया है रेडी। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे जो SRC नाम से कुछ लिख के आ रहा है, SRC से कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। SRC पे करेंगे राइट क्लिक, SRC पे करेंगे राइट क्लिक। यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे न्यू पे। न्यू पे अगर आपको दिखाई दे रहा है जावा क्लास है, कोटलिन फाइल, स्क्रैच फाइल, पैकेज। सो कुछ आपको पैकेज नाम से यहाँ पे दिख रहा होगा। पैकेज पे क्लिक करोगे। पैकेज पे क्लिक करने के बाद मैं बोल रहा हूँ com.grow इन शॉर्ट GW, लेट्स से GUK, ओके, .a। सो मेरा पहला पैकेज बनके तैयार है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में एक और पैकेज बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा com.guk.b। सो इसने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, बिकॉज com.guk दोनों का प्रीफिक्स है। com.guk इसको रीड कैसे करते हैं, com.guk फिर जो इसके अंदर है .a, फिर ऐसे ही तो com.guk.b, ठीक है। सो इस तरीके से इसको रीड करते हैं। अब मैं A पे जाता हूँ, A पे वापस से राइट क्लिक करता हूँ और अब हम बनाते हैं अपनी जावा की क्लास। इसका मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय लिखना है, नॉट एम्प्लॉय.जावा, ओनली एम्प्लॉय। तो मैंने एम्प्लॉय क्लास बना ली, इसने मेरे लिए क्रिएट कर दी है। सिमिलरली मैं B पैकेज में जाता हूँ com.guk.b में, यहाँ पे भी जाके सेम तरीके से जावा क्लास बनाता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, नॉट.जावा, सिर्फ स्टूडेंट। सो मैंने दो पैकेज बना लिए, com.guk.a, com.guk.b। अब हमें कैसे पता चला कि ये पैकेज बन चुके हैं? सो सबसे पहले आप employee.java के अंदर में हूँ। अभी यहाँ से इसको कर सकते हैं मिनिमाइज, दिखा है ना, हाइड लिखा हुआ है, तो मैं हाइड कर देता हूँ। सो मेरा employee.java भी खुला हुआ है, student.java भी ओपन है, ठीक है। सबसे पहली लाइन रीड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पैकेज। पैकेज एक कीवर्ड है, राइट, स्पेस एंड देन com.guk.a, और com.guk.a। सो ये इस पैकेज का नाम हो गया, com.guk.a, जो हमने ही दिया था, और उसके अंदर ये क्लास है एम्प्लॉय क्लास। सिमिलरली स्टूडेंट पे जाओगे, सो पैकेज है com.guk.b, ठीक है, .b, और क्लास है स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, ताकि आपको दोनों क्लासेस एक साथ दिखाई दे, मैं स्टूडेंट क्लास पे जाके, स्टूडेंट क्लास के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ स्प्लिट एंड मूव राइट। सो इससे क्या होगा, ये राइट में आ जाएगा और अब आपको दोनों क्लासेस एक साथ दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि इसका पैकेज है com.guk.a और इसका स्टूडेंट क्लास का पैकेज है com.guk.b।
मतलब पैकेज दोनों के अलग अलग है, पैकेज दोनों के अलग अलग है। अब मैं एम्प्लॉय क्लास में फटाफट से कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स सेट कर देता हूँ, एट्रीब्यूट्स लिख देता हूँ, राइट। कुछ एट्रीब्यूट्स को मेंबर्स भी बोलते हैं, रिमेंबर गाइस, हमने डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स या क्लास वेरिएबल्स कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, उसका नेम होगा, है ना, अलग अलग चीजें। सो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। सो हमारा एम्प्लॉय क्लास रेडी है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स या क्लास मेंबर्स क्या है, उसका आईडी है एम्प्लॉय का, उसका नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय की कंपनी है, किस कंपनी में वो काम करता है। सो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली मैं स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स पे लिख देता हूँ। सो बच्चों, मैंने एम्प्लॉय की डिटेल्स भी लिख दी हैं, क्या क्या एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और क्या क्या स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा, क्योंकि जेवीएम लुक्स फॉर द मेन मेथड, वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। सो इसी क्लास के नीचे, एम्प्लॉय क्लास के नीचे ही मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मेन क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ मेन, और यहाँ पे हम अपना फेवरेट मेथड PSVM लिखेंगे, ये आपको शॉर्टकट दिखाएगा और आप कर दोगे एंटर, ठीक है। सो आईडी में क्या होता है, डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, कुछ भी एरर आएगा आपके लिखते टाइम तो इट विल शो यू, ठीक है, आपको दिखा देगा। सो आईडी के बहुत सारे यूजेस रहते हैं, आप देख रहे हो कितने शॉर्ट तरीके से हमने कितनी सारी चीजें कर दी है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एम्प्लॉय क्लास लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, राइट, रिमेंबर। अब हम बोलते हैं एम्प्लॉय डॉट आईडी, कंपनी, डिपार्टमेंट, नेम, सैलरी। लेट्स से एम्प्लॉय डॉट कंपनी इज इक्वल्स टू से गूगल, ओके। एम्प्लॉय की कंपनी हमने गूगल सेट कर दी। अब यहाँ पे एक चीज समझो बच्चों, ये जो पैकेज है ना com.guk.a, ट्रीट इट एज लाइक योर फैमिली, ठीक है। com.guk.a जो है ना, इसको एक फैमिली की तरह समझो कि ये एक फैमिली है, एक परिवार है, एक पूरा परिवार है, ठीक है। जैसे ताऊ चाचा, सब लोग, आपके अंकल आंटी, जितने भी आपके परिवार के लोग होते हैं, वो सब समझ लो ये है com.guk.a। सो ये एक परिवार है, ये एक फैमिली है। com.guk.b ये एक दूसरा परिवार है, ये एक दूसरी फैमिली है, ठीक है। पैकेज अलग है, वो com.guk.a है, ये com.guk.b है। सो दोनों अलग अलग परिवारों की तरह कंसिडर करो कि दोनों अलग अलग परिवार है, ठीक है। समझ में आया इतना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, com.guk.a के अंदर मैंने कहा कि एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसमें कहा कि एम्प्लॉय की कंपनी सेट कर दो गूगल, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला एम्प्लॉय की जो आईडी है वो सेट कर दो 100। ऐसे ही मैं और भी इंफॉर्मेशन स्टोर या सेट करा सकता हूँ एम्प्लॉय की। किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इस क्लास को ना यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने डिलीट की और यहाँ पे लिख देता हूँ सेम क्लास, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भी लिखता हूँ, बस यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, कंपैरिजन हो पाए। यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक परिवार में था com.guk.a, उस परिवार के अंदर ये क्लास लिखी हुई थी। ये क्लास जो है, ये एम्प्लॉय क्लास जो है, ये इस परिवार को बिलोंग करती है, ठीक है। ये इस परिवार को बिलोंग करती है, इसका सीधा संबंध इस परिवार से है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर लिखी गई है। स्टूडेंट क्लास जो है वो बिलोंग करती है एक दूसरे परिवार को, वो बिलोंग करती है एक दूसरे परिवार को। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एम्प्लॉय क्लास कौन सी है, जो एक दूसरे परिवार को बिलोंग करती है, जो एक दूसरे परिवार को बिलोंग करती है, राइट। कौन से परिवार को, com.guk.a, राइट, एक दूसरे पैकेज को बिलोंग करती है। और हम क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय की कंपनी सेट कर दो, बट अब आप देखो इसने यहाँ पे कंपनी को रेड कर दिया, ठीक है, कंपनी को रेड दिखा रहा है। देखते ही क्या एरर है, ये बोल रहा है कंपनी इज नॉट पब्लिक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमें कंपनी को, जो एम्प्लॉय हमने बनाया ऑब्जेक्ट, और जब हम रेफरेंस के थ्रू इसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी वेरिएबल को, क्लास मेंबर जो है, तो ये सेट नहीं करने दे रहा है, ये बच्चों एरर दे रहा है, ठीक है, एरर दे रहा है। सो ये एरर क्यों दे रहा है, ध्यान से समझो। ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये जो हमने जितने भी क्लास मेंबर्स यहाँ पे लिखे हैं एम्प्लॉय के लिए, इन सब का एक स्कोप होता है। स्कोप से मतलब ये होता है कि ये अपने परिवार के बाहर यूज किए जा सकते हैं या नहीं, कि इनको, इन मेंबर्स को इस पैकेज के बाहर com.guk.a जो कि एक परिवार है उसके बाहर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल तो हमें पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एरर दे दिया। ये देखो यहाँ पे भी रेड है, ठीक है, दोनों पे रेड आ गया, आईडी पे भी कंपनी पे भी। आप अगर और कोई सेट कराना की कोशिश करोगे, जैसे अगर मैं बोलूँ सैलरी, तो पहली बात तो ये देखो, ये सजेस्ट ही नहीं कर रहा, आईडी नहीं तो सजेस्ट कर देता है, तुरंत सजेस्ट करता वो, बट वो कर ही नहीं रहा है। मान लो आपने लिख भी दिया तो भी रेड हो गया वो। तो वो एम्प्लॉय क्लास के किसी भी क्लास मेंबर को, किसी भी एट्रीब्यूट को उसके परिवार के बाहर एक्सेस करने ही नहीं दे रहा है। सो ये प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। मान लो मेरे को तो करना है, जब कंपनी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब तो करना पड़ता है। चलो समझेंगे। तो अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करें यार। तो बच्चों, जब तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है ना, जब तक
हम इन क्लास मेंबर से पहले कुछ नहीं लिखते। उसका मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहे हो। कौन सा एक्सेस मॉडिफायर? डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, ये वाला, पहले वाला। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ये कहता है कि अगर आपने किसी भी क्लास मेंबर से पहले कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ है, सो बाय डिफॉल्ट मैं होता हूं विच इज डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप इन क्लास मेंबर्स को इस परिवार के अलावा किसी भी और परिवार में एक्सेस नहीं कर सकते। ध्यान से समझो, अगर हमने इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, इनसे पहले कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कुछ नहीं लिखा है, सो उसका मतलब होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये कहता है कि जितने भी ये मेंबर्स हैं, जो क्लास मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स आपने लिखे हैं, वो इस परिवार के अलावा, इस पैकेज के अलावा कहीं भी एक्सेस नहीं किए जाएंगे। com.guk.a के अलावा वो कहीं एक्सेस नहीं होंगे। सो अगर आपको इनको एक्सेस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार में एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी परिवार में जाता हूं com.guk.a, इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करता हूं और एक अलग क्लास बनाता हूं। लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं एम्प्लॉय एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मेन मेथड को कॉपी पेस्ट करता हूं, कर दिया। अब आप देखो एरर नहीं आ रही है, एरर बच्चों गायब हो चुकी है, एरर गायब हो गई है। अब तो ये रेड नहीं दिखा रहा, अब तो ये रेड नहीं दिखा रहा है। करेक्ट बात है, क्योंकि जो इसका परिवार है, जो इसका पैकेज है, वो क्या है, com.guk.a, और एम्प्लॉय का क्या पैकेज था, com.guk.a। सो दोनों सेम परिवार के मेंबर हैं, दोनों सेम परिवार को बिलोंग करते हैं, ये भी com.guk.a को और एम्प्लॉय भी com.guk.a को। राइट, सो क्योंकि दोनों सेम परिवार के हैं तो डिफॉल्ट ये कहता है कि अगर सेम परिवार में मेरे को एक्सेस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हो जाऊंगा एक्सेस। तो देखो अब एरर नहीं आ रहा है। सो डिफॉल्ट में क्या समझे, डिफॉल्ट में हम ये समझे कि अगर आप सेम पैकेज के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और परिवार में मेरे को इस्तेमाल करने का कोशिश करोगे सो यार मैं नहीं हो पाऊंगा, आई एम सॉरी। तो ये यहाँ पे नहीं हो पाया। सो आई होप डिफॉल्ट अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर की, विच इज प्राइवेट की। ठीक है, कूल। सो प्राइवेट, अब हमने कुछ लिख नहीं रखा है तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन प्राइवेट के लिए हमें प्राइवेट एक्चुअली लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये प्राइवेट बना दिया। सो मैं एम्प्लॉयर, स्टूडेंट, सबके क्लास मेंबर्स को प्राइवेट बना देता हूं। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय क्लास के भी सारे क्लास मेंबर्स को प्राइवेट बना दिया है और स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स को भी प्राइवेट कर दिया है। अब प्राइवेट का मतलब समझना क्या होता है। देखो प्राइवेट कहता है कि यार मैं बिल्कुल प्राइवेट हूं, मुझे तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे को तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब क्या सेम परिवार के लोग भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे? देखो एक परिवार में जब ताऊ चाचा की बात होती है तो उसमें भी आपके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, ताऊ चाचा, चाची, ताई सब है, लेकिन आपके पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है, विच आर वेरी पर्सनल टू यू। सो यहाँ पे प्राइवेट के केस में बस ये समझ लो कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और इनको आप किसी के साथ शेयर या बेसिकली शेयर नहीं कर सकते आप इनको कहीं पे भी, राइट, इनको आप कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ये बिल्कुल प्राइवेट है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम्प्लॉय क्लास का जो स्कोप होता है, ये जो पैरेंथेसिस है इमीडिएटली एम्प्लॉय क्लास के बाद, ये जो कर्ली पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लोज ब्रैकेट है वो है लाइन नंबर 14 पे, ये वाला। इसके बीच में जितना कोड होगा बस आप वहीं पे ही इन क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। दोबारा समझो, प्राइवेट कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सेस कहां पे कर सकते हो, उस क्लास के स्कोप के अंदर। इस क्लास का स्कोप क्या है, एम्प्लॉय क्लास के इमीडिएटली बाद जो ये कर्ली पैरेंथेसिस ओपन हुआ है और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन नंबर 14 पे क्लोज पैरेंथेसिस है, उसके बीच में जो भी कोड होगा, अभी तो सिर्फ ये वेरिएबल्स ही हैं, राइट, जो भी कोड होगा, मान लो नीचे भी यहाँ पे कुछ कोड होता, राइट, सो वहां पे एक्सेस हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक है। सो अब ये कह रहा है वन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो देखते हैं। अब देखो हमने पहले जब डिफॉल्ट समझा था, सो हमने कहा था सेम परिवार में आप एक्सेस कर सकते हो डिफॉल्ट को, बट प्राइवेट के केस में इसने सेम परिवार में भी एरर दे दी है। दूसरे परिवार में तो दे ही रहा है, दूसरे परिवार में तो एरर दे ही रहा है, सेम परिवार में भी दे दी, सेम परिवार में भी एरर आ रही है, मतलब सेम पैकेज में भी एरर आ रही है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को आप सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के स्कोप में एक्सेस कर सकते हो। इसका स्कोप यहां तक है, बस इतना,
जहाँ से पैरेंथेसिस शुरू हुए और जहाँ पे उस क्लास के लिए पैरेंथेसिस बंद हुआ, उसके बीच में आप इनको एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा कहीं पे नहीं कर सकते। सो दिस इज प्राइवेट गाइस, बिल्कुल प्राइवेट। इसको परिवार से मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी क्लास तक एक्सेस होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा ये बाहर, ठीक है। सो प्राइवेट की विजिबिलिटी जो होती है वो सबसे स्ट्रिक्ट रहती है, प्राइवेट कहीं विजिबल नहीं होता, सिर्फ अपनी क्लास में होता है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर की, विच इज प्रोटेक्टेड, विच इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब मैं प्राइवेट की जगह सबको रिप्लेस कर देता हूँ प्रोटेक्टेड से, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड बना देता हूँ मैं इनको, और हर जगह पे ऐसे ही प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ, ठीक है। बच्चों मैंने प्रोटेक्टेड लिख दिया है स्टूडेंट में भी और एम्प्लॉय में भी, ठीक है। स्टूडेंट का हम यूज कहीं पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये समझाने के लिए एक अलग पैकेज बनाया था जिसमें एक स्टूडेंट क्लास लिखी थी, ताकि आपको ये ढंग से समझ आए कि अलग फैमिली वाला कॉन्सेप्ट कि हाँ अलग पैकेज में आप किसको यूज कर सकते हो और किसको यूज नहीं कर सकते। अब प्रोटेक्टेड एक अलग एक्सेस मॉडिफायर है बच्चों। प्रोटेक्टेड क्या कहता है, प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि यार आप ना मुझे एक परिवार में इस्तेमाल कर सकते हो डिफॉल्ट की तरह, बिल्कुल डिफॉल्ट की तरह काम करता है। जैसे डिफॉल्ट काम करता है सेम उसी तरह से प्रोटेक्टेड काम करता है कि एक परिवार के अंदर आप मुझे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सो एम्प्लॉय वाला जो परिवार है वो पैकेज कौन सा है, दिस इज com.guk.a। एम्प्लॉय एप्लीकेशन डॉट जावा जो क्लास है वो भी सेम परिवार में ही है, com.guk.a सेम पैकेज में है। तो अब देखो यहाँ पे एरर जा चुकी है जब हम एम्प्लॉय का कंपनी आईडी और सैलरी एक्सेस कर रहे हैं। सो देयर इज नो एरर नाउ, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि आप मुझे सेम परिवार में एक्सेस कर सकते हो जैसे आपने डिफॉल्ट को किया था, बट अलग परिवार में एक्सेस करने की कोशिश करोगे, डिफरेंट पैकेज में एक्सेस करने की कोशिश करोगे, com.guk.a में मैं हूं और आप मेरे को com.guk.b में एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं एरर दे दूंगा, मैं नहीं हो पाऊंगा एक्सेस। आप मेरे को एक्सेस नहीं कर सकते दूसरे परिवार के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बना हूं, अपने परिवार के लिए बना हूं, दूसरे के लिए नहीं बना मैं, ठीक है। डिफॉल्ट जैसे दूसरे के लिए नहीं बना ना, वैसे मैं भी दूसरे के लिए नहीं बना, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा यार फिर प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या रहा जब दोनों का एग्जैक्टली सेम काम है। जब दोनों का सेम ही काम है सो फिर डिफरेंस क्या हुआ, समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, एक अलग पैकेज बनाता हूं, एक अलग परिवार बना लेते हैं। हमें देखना है कि प्रोटेक्टेड क्या डिफॉल्ट की तरह ही काम करता है, कुछ अलग भी है प्रोटेक्टेड के अंदर। सो मैं एक अलग परिवार बना रहा हूं, अलग पैकेज बना रहा हूं com.guk.c, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास बना रहा हूं, इसको नाम दे देता हूं प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी, ठीक है, कुछ भी रखना, टेस्ट, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं सेम काम करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। सो अब हमारे पास तीन अलग अलग परिवार हो गए, com.guk.a, com.guk.b एंड फाइनली com.guk.c। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए टेंशन मत लेना, मैं इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, एक UPS का प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस, वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सटेंस लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। परेशान नहीं होना अभी बिल्कुल भी। अब मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, स्टूडेंट के अंदर था, सो स्टूडेंट के अंदर से ये कॉपी करते हैं और इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट यार ये अभी भी एरर दे रहा है, ये अभी भी एरर दे रहा है इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग द मेंबर इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। बट अब क्या इशू है, डिफॉल्ट में भी एरर दे रहा था एक अलग परिवार के अंदर, राइट, और प्रोटेक्टेड के केस में भी एरर दे रहा है अलग परिवार के अंदर। सो डिफरेंस क्या हुआ डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में, सेम ही तो है, नहीं सेम नहीं है, दिखाता हूँ डिफरेंस कैसे। तुमने यहाँ पे क्या यूज किया है, इनहेरिटेंस। इसको हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो देना पड़ेगा। अभी के लिए समझो हमने इनहेरिटेंस यूज किया है, क्या यूज किया है, इनहेरिटेंस, ये यूज किया, ठीक है। एक्सटेंस का मतलब होता है कि इस एम्प्लॉय क्लास को हमने इधर इनहेरिट कर लिया, सिर्फ इतना समझो। अभी आप सोचोगे यार आपने तो बताया था कि एक्सेस कर सकते हैं, हाँ तो देखो ना एक्सेस कर सकते हैं। हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय क्लास का। हम क्या करते हैं, हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, इस क्लास का। हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम ये रख देते हैं, न्यू लगाते हैं, और ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब हम देखो टेस्ट डॉट कंपनी करते हैं, टेस्ट डॉट कंपनी। टेस्ट क्लास, इस क्लास के अंदर तो मैंने कोई वेरिएबल्स नहीं लिखे हैं बच्चों, कोई क्लास मेंबर्स नहीं लिखे हैं, तो ये कंपनी कहाँ से आया, ये कंपनी है इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर, यहाँ पे है कंपनी, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी। सो मतलब नाउ वी कैन एक्सेस दिस कंपनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉय क्लास, राइट, वी कैन एक्सेस दिस। तुम बोलोगे कि जी ऐसे तो हो सकता है डिफॉल्ट में भी कर ले, डिफॉल्ट चलो मैं प्रोटेक्टेड हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है ना, देखो एरर आ गया। अच्छा जी क्या पता प्राइवेट में हो जाए, प्राइवेट में तो मैंने बोल ही दिया है, प्राइवेट में तो उस क्लास के बाहर कहीं होगा ही नहीं, प्राइवेट करके देख लो, प्राइवेट में भी रेड है। चलो वापस प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ओके प्रोटेक्टेड में एरर सही हो गई है, अब कोई एरर नहीं है, तो अपनी कंपनी का नाम दे दो यहाँ पे। ऐसे ही आप और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट, जैसे ये हो गया आपका सैलरी, तो वो सजेशन खुद दे देता है। देखो अगर एक्सेस कर पा रहा है तो वो सजेशन खुद दे देता है, आईडी, इतना स्मार्ट होता है।
तो आपने बोल दिया ये लीजिए सैलरी, आप बोल दिया आपने सैलरी इतनी है, ठीक है, और ये फ्लोट है तो एफ लगा दो। सो अभी हमें समझ में आ चुका है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। अब हम लास्ट में देखते हैं बच्चों पब्लिक। यार पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ये बोलता है भाई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी यूज कर लो यार, मैं तो पूरी जनता जनार्दन के लिए अवेलेबल हूँ, मैं पब्लिकली अवेलेबल हूँ, जिसका मन आए जैसा मन आए मेरे को इस्तेमाल कर लो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं क्या करता हूँ, इन सारे क्लास मेंबर्स को पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ। मैंने स्टूडेंट एम्प्लॉय दोनों जगह पब्लिक कर दिए हैं। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि कहीं पे एरर नहीं आ रही है। ये एक परिवार था com.guk.a, ये एक अलग परिवार है com.guk.b, इसमें कहीं एरर नहीं है। आप कंपनी को भी एक्सेस कर पा रहे हो, आप सैलरी को भी एक्सेस कर पा रहे हो, देखो सजेशन दे दिया आईडी ने, ठीक है, एक अलग फैमिली में। और प्रोटेक्टेड विजिबल टेस्ट जो कि एक अलग परिवार है .g और com.guk.c, उसमें भी आप एक्सेस कर पा रहे हो। सो पब्लिक ये कहता है जहां आपका मन है, जैसे आपका मन है, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे को कोई एतराज नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप कर लो, मेरे को कंसर्न नहीं है कुछ। सो बच्चों ये था डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अब हम फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ये कहता है कि मैं एक परिवार में ही एक्सेस हो सकता हूं, मेरे को आप अलग परिवार से एक्सेस करना चाहोगे तो मैं नहीं हो पाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं com.guk.a परिवार को बिलोंग करता हूं, मतलब अगर मैं com.guk.a पैकेज में हूं, ठीक है, सो मैं इस पैकेज के अलावा किसी भी और पैकेज में एक्सेस नहीं हो सकता। डिफॉल्ट ये कहता है। प्राइवेट क्या कहता है? प्राइवेट ये कहता है कि जिस क्लास के अंदर आपने मेरे को प्राइवेट बनाया है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मेरे को प्राइवेट इंट आईडी बोल दिया, सो मैं इस स्कोप के बाहर कहीं आप मेरे को यूज नहीं कर सकता। कोई भी मेरे को इस स्कोप के बाहर यूज नहीं कर सकता है। कौन सा स्कोप? जो एम्प्लॉय क्लास के तुरंत बाद कर्ली पैरेंथेसिस चालू होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लोज ब्रैकेट है जो लाइन नंबर 20 पे है, इसके बाहर आप मुझे एक्सेस नहीं कर सकते अगर मैं प्राइवेट हूं, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि आप मुझे डिफॉल्ट की तरह सेम परिवार में कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हो, सेम पैकेज में कैसे भी यूज कर सकते हो, बट आपको अगर मेरे को किसी और पैकेज के अंदर यूज करना है, किसी और फैमिली में, किसी और परिवार में यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया com.guk.c, तो आपको मेरे को इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट कैसे करना पड़ेगा? एक्सटेंट्स लगा के आपको मेरे को इनहेरिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेरे को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो? जिस क्लास ने, जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी टेस्ट ने इनहेरिट किया है एम्प्लॉय को, तो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू हम एम्प्लॉय क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कंपनी को और सैलरी को, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड ने कहा डिफॉल्ट की तरह मेरे को सेम फैमिली में, सेम पैकेज में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, सेम पैकेज में, रिमेंबर दिस, बट अगर आपको किसी और पैकेज में यूज करना है तो आपको मेरे को इनहेरिट करना पड़ेगा एंड इनहेरिटेंस के थ्रू आप मेरे को यूज कर सकते हो। पब्लिक क्या कहता है? भाई जिसका जैसे मन है वैसे मेरे को यूज कर ले, मेरे को इस्तेमाल कर ले, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे ज्यादा नखरे नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी, किसी भी फैमिली में, किसी भी पैकेज में, किसी भी परिवार में, किसी भी क्लास में, कहीं पे भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चिल हूँ, ठीक है। सो आई होप आज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड कैसे, कहाँ पे यूज करने हैं, इनकी विजिबिलिटी कितनी रेस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में डालो, मैं रिप्लाई करूंगा 100%। और अगर ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो का लिंक, उनको बोलो कि सीखने को मिल रहा है, बहुत मजेदार वीडियो है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।